किसानों को कम से कम मूल्य पर या फ्री में अधिक से अधिक बिजली उपलब्ध करवाएं, 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाएं। इस मुद्दे पर हम आज आपसे चर्चा करेंगे। क्यों जरूरी है और क्यों नहीं देना चाहते हैं। साथियों, किसान भारत देश की रीढ़ की हड्डी है। भारत कृषि प्रधान देश है, ऐसा बातों में कहा जाता है। और कृषि प्रधान देश इसलिए है क्योंकि 80% इस देश की जो आबादी है वो किसान है, और उन किसानों के द्वारा जो फसल पैदा की जाती है उस फसल से ही पूरे देश का पेट भरता है। पूरे देश के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट अगर ना भी बने या कुछ समय के लिए बंद भी हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर किसान किसानी करना बंद कर दे या फिर फसल उगाना, फसल पैदा करना अगर बंद कर दे तो शायद 1 या 2 दिन भी पूरे देश के लोगों का काम नहीं चल सकता। इसलिए किसान जो है वो देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। किसान अन्नदाता माना जाता है। किसानों के साथ में जिस प्रकार का रवैया उच्च वर्ग का कह सकते हैं या वर्ग विशेष का कह सकते हैं वो सदियों से रहा है, उसके बारे में हम लोग आज यहाँ पर थोड़ी विस्तृत बात करना चाहेंगे। क्योंकि किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या जो है वो बिजली है, और बिजली पर्याप्त मात्रा में भी नहीं दी जाती, और बिजली जो है उनको फ्री में या फिर कम या उचित मूल्य के ऊपर भी नहीं दी जाती। इसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि बिजली विभाग का प्राइवेटाइजेशन हो जाने की वजह से आज वो कंपनियों के अधीन चली गई है। बिजली पूंजीपतियों के कंट्रोल में हो गई है। पूंजीपति ही बिजली का जो है डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं यानी वितरण करते हैं। तो किसको कैसे देनी है इसके बारे में वो तय करते हैं या फिर उनके दबाव में वो सरकार तय करती है। पूंजीपतियों की बात करें तो वे लोग हैं जो इंडस्ट्रियल लोग हैं, इंडस्ट्री है जिनकी, उनको इंडस्ट्री के लिए यानी उद्योग के लिए सस्ती और लगभग नाम मात्र के मूल्य के ऊपर बिजली उपलब्ध करवाई जाती है। उसमें भी सब्सिडी और कई प्रकार की चीजें होती हैं, लेकिन किसान के लिए बिजली ना तो पर्याप्त मात्रा में दी जाती है और ना ही उनको बिजली में किसी प्रकार की कोई राहत दी जाती है। ये लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? जो लोग यहाँ से जनता के द्वारा, किसानों के द्वारा चुन करके भेजे जाते हैं, वे लोग वहां जाकर के इस बात को क्यों नहीं उठाते, इसको मुद्दा क्यों नहीं बनाते। ये सरकारें किसानों के ऊपर आरोप लगाती हैं कि किसान जो है वो मर्सिडी में घूम रहे हैं, किसान गाजर का हलवा खा रहे हैं, किसान काजू बादाम खा रहे हैं, किसान जो है खीर खा रहे हैं। तो क्या किसान को इन चीजों का हक नहीं है? ये एक बहुत ही गंभीर विषय है और सोचने लायक विषय है कि जो किसान पैदा करता है, काजू बादाम भी पैदा करता है, फल भी पैदा करता है, गाजर भी पैदा करता है, सब्जियां भी पैदा करता है, और अधिकांश किसान दूध का भी उत्पादन करते हैं, उसके बावजूद भी उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि ये लोग तो खीर खाते हैं, हलवा खाते हैं, काजू बादाम खाते हैं। तो क्या पैदा करने वाले को इस बात का अधिकार नहीं है कि वो लोग इसका उपभोग कर सके? लेकिन शायद इस देश के अंदर एक सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है जिस सिस्टम के तहत किसानों को सिर्फ और सिर्फ शोषण के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होता। ये सदियों की परंपरा रही है और इस देश के अंदर किसानों को हमेशा एक तरह से कहा जाए तो उनको प्रताड़ित भी किया जाता है और उनका शोषण भी होता है। संविधान के लागू होने से पहले तो ये बात समझ में आती है कि राजतंत्र में किसानों का सिर्फ उपयोग होता था और उन्हें सिर्फ और सिर्फ जो है खाने तक ही सीमित रखा जाता था। खाने में भी पर्याप्त मात्रा में खाना उनके लिए नहीं छोड़ा जाता था। वे लोग पहले अपना अनाज ले जाते थे और उसके बाद में किसान को उसी बनिए का मोहताज होना पड़ता था और वहां जाकर के उससे अनाज उधार लेना पड़ता था, और बनिया इस शर्त पर उधार देता था, वो भी सड़ा हुआ अनाज देता था कि आपको जब फसल पक जाएगी तो हमें उसका 4 गुना या डबल देना पड़ेगा। इस प्रकार से उस समय शोषण होता था। उस समय तो हम बात को मान सकते हैं कि उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं था या उनकी सुनने वाला भी कोई नहीं था। लेकिन आज तो भारत देश के अंदर लोकतंत्र है, भारत में संविधान है और संविधान में किसानों को भी अधिकार है। उसके बावजूद भी किसानों के साथ में ऐसा हो रहा है। क्यों?
क्योंकि आज भी सत्ता या देश का जो लोकतंत्र है वो आज भी उन्हीं लोगों के नियंत्रण में है जो पहले जिन लोगों के नियंत्रण में राजतंत्र था। मैं बार बार कह रहा हूं कि आज लोकतंत्र में राजतंत्र की स्थापना उन लोगों ने कर दी है, और यही राजतंत्र जो आज हमें दिखाई दे रहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं परिवारों के लोग सत्ता में पहुंचते हैं, और उन्हीं परिवारों के लोग सत्ता में पहुंचने की वजह से जो है एक राजतंत्र सा स्थापित हो गया है। और उन लोगों को भी वहां पर एक वर्ग विशेष के द्वारा, जैसे पहले राजाओं को कंट्रोल में रखा जाता था, वैसे ही उनको भी कंट्रोल में रखा जाता है। इसलिए हम लोगों ने इस मताधिकार जागरूकता अभियान के अंतर्गत जो आम नागरिक संवैधानिक अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, ये यात्रा अभी जैसलमेर में चल रही है, और हर तहसील और हर गांव तक, हर किसान तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अंतर्गत हम लोग तीसरा मुद्दा जो है, किसानों को फ्री में यानी 24 घंटे और फ्री में बिजली उपलब्ध करवानी चाहिए। तो क्यों करवानी चाहिए? किसान किसी भी प्रकार का जो भोग करता है या फिर बिजली का, जैसे बिजली उसको मिलती है तो फसल पैदा करने के लिए दी जाती है, और अगर फसल पैदा करने के लिए बिजली दी जाती है और वो फसल सिर्फ किसान के लिए नहीं होती है, वो फसल देश की जनता के लिए होती है, चाहे वो किसी भी ऊंचे ओहदे पर बैठा हो, चाहे वो किसी भी लेवल पर मजदूर या फिर आम नागरिक हो, उन सभी लोगों को अन्न के बिना, अनाज के बिना उनका काम नहीं चलता है। तो फिर अगर वो देश की जनता के लिए अनाज पैदा कर रहे हैं और उसके बदले में अगर वो जो लागत मूल्य है वो मांग रहे हैं, वो लागत मूल्य भी नहीं दिया जा रहा, उसके बदले में उनको जो है बिजली जैसी एक आज की तारीख की, जब नहीं थी बिजली तब कोई दिक्कत नहीं थी, कोई नहीं मांग रहा था, तब वो साधन भी नहीं थे, तब वो बैलों से भी या किसी प्रकार से ऊँटों से वगैरह से पानी फसल को देते थे। लेकिन आज बिजली है और बिजली का सिस्टम बन चुका है, तो उसके बाद में पूरे देश के अंदर अगर चौराहों के ऊपर डेकोरेशन करने के लिए अगर कहा जाए तो कि इंडस्ट्री को फुल और जो है बिजली उपलब्ध करवाई जाती है, और बिजली का बहुत सारा दुरुपयोग भी हम लोग देख रहे हैं, जहां जहां भी हो रहा है तो वहां बिजली दी जाती है। अगर गांव के अंदर, शहर के अंदर थोड़ी देर के लिए बिजली कट जाए तो वहां के लोग तिलमिला जाते हैं और वहां जो है बिजली विभाग को फोन पे फोन करना शुरू कर देते हैं। मगर किसान को बिजली दी जाती है, और वो भी मात्र 4 घंटे के लिए, जो अभी हमें पूरे देश भर से सूचना मिल रही है उसके अंतर्गत 4 घंटे बिजली दी जाती है। 4 घंटे बिजली दी जाती है, उसमें भी फिर एक साथ नहीं दी जाती। और सबसे बड़ी बात यह है कि शायद एक इरादे के तहत कि किसान को परेशान ही करना है, किसान को कभी सुखी जीवन नहीं जीना है, इस बात को ध्यान में रखते हुए वे लोग किसानों को रात में बिजली देते हैं। क्यों नहीं भी किसानों को दिन में बिजली दी जाए, और दिन में अगर बिजली दी जाए, पूरी मात्रा में बिजली दी जाए, तो किसान भी थोड़ा रात को आराम कर सकता है। पूरे दिन तो उसे अपने फसल की निगरानी में, देख रेख में और कामों में लग जाती है, और रात में बिजली दी जाती है तो रात में कई बार वो लोग कितना परेशान होते होंगे, शायद आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए साथियों, हम लोगों ने इस मुद्दे को अहम मुद्दा बनाया है, इस यात्रा का, इस अभियान का, कि जो मतदाता हैं, वोटर्स हैं, जो निर्वाचक हैं, वे लोग अगर जाग जाएं, अगर वो जागरूक हो जाएं और अपने अधिकारों के प्रति जानकार बन जाएं, तो वे निश्चित तौर पे सही और ईमानदार और सच्चे प्रतिनिधियों का चयन करेंगे, जो उनकी आवाज विधानसभाओं में या फिर लोकसभा में उठाएंगे। इसलिए हम लोगों ने ये अभियान चलाया हुआ है, क्योंकि सदियों से जो सोए हुए लोग हैं, उन सोए हुए लोगों को अगर नहीं जगाया गया तो उनका ही नहीं, अन्नदाताओं का ही नहीं, साथ ही साथ अन्नखाताओं का भी जो है पतन होने जा रहा है, होने वाला है। आज मुझे सुबह सुबह एक किसान का फोन आया और उसने मुझसे कहा कि साहब, थोड़ी आवाज जो आप उठा रहे हैं हमारी, इस आवाज को और बुलंद करिए। मैंने कहा बिल्कुल, मैं यही काम कर रहा हूं। तो उस दौरान उस किसान ने मुझे बताया कि हम अभी गाजर की खेती किए हैं, और गाजर की खेती में आज गाजर जो है हमारी 2 रुपए किलो बिक रही है। 2 रुपए किलो गाजर किसान के खेत से बिक रही है। ये प्रमाण है आज का। आज सुबह मुझे अर्ली मॉर्निंग उन्होंने फोन किया, फोन करके बताया कि इस प्रकार से हमारा शोषण अगर हो रहा है तो 1 किलो गाजर पकाने में हमारे को कितना खर्चा आता है,
या फिर कितनी मेहनत लगती है, लेकिन आज वे हमारी फसल को, क्योंकि हम घर में तो रख नहीं सकते, उन किसानों के पास में कोई स्टोरेज नहीं है, कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं है कि जहां वो जमा करके रख सके, और ऊपर से उसके ऊपर इतना कर्जा होता है कि उससे फसल को बेचना बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है। समय पर नहीं बेचेगा तो लोगों का समय पर चुकता नहीं कर पाएगा। इसलिए आज जो शोषण दिखाई दे रहा है, इस शोषण के खिलाफ हम लोगों को आवाज उठानी होगी। आवाज जनता ही उठा सकती है, आवाज देश का आम नागरिक ही उठा सकता है, क्योंकि तकलीफ भी आम नागरिक को ही हो रही है। हम ऐसे प्रतिनिधियों को चुन करके संसद में भेजते हैं जो लोग न तो हमारी आवाज उठाते हैं और न ही किसी प्रकार का वहां पर जाकर के जनता के प्रति कोई बयान करते हैं या फिर जनता की लड़ाई लड़ते हैं। तो ऐसे प्रतिनिधियों को चुन करके भेजने से हमें क्या फायदा? वे लोग जाकर के सिर्फ और सिर्फ अपना ही काम करेंगे, अपने ही 4-5 साल में जो इलेक्शन में खर्चे होते हैं उनको 4 गुना करने में लगेंगे। तो फिर ऐसे लोगों को हमें नकारना चाहिए, ऐसे लोगों को हमें छोड़ना चाहिए। और सच्चे और ईमानदार प्रतिनिधि, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर कि इलेक्शन लड़ना कोई बुरी बात है या इलेक्शन लड़ना कोई भारी है। आज लोगों की एक मानसिकता बन गई है कि चुनाव लड़ने की बात जैसे ही करो तो उसके दिमाग में एक चीज आ जाती है कि करोड़ों रुपए का खर्चा है, ये हम लोग कहां से लाएंगे। बहुत सारे ऐसे सच्चे और ईमानदार प्रतिनिधि हैं जो चुन करके जाना चाहते हैं या पार्लियामेंट में अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं, लेकिन वे सिर्फ ये सोच करके या तिलमिला के बैठ जाते हैं कि खर्चा बहुत ज्यादा है और भारी चुनावी खर्चे की वजह से वे लोग चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। लेकिन साथियों, एक बात हमें समझनी होगी, ये मैं आम मतदाताओं के लिए बात कह रहा हूँ, ये आम वोटर्स और निर्वाचक के लिए कह रहा हूँ कि ये खर्चा उस कैंडिडेट को अगर करना पड़ रहा है तो किसके ऊपर करना पड़ रहा है, कौन खर्चा करवा रहा है, क्यों अनिवार्य है। अगर प्रचार की बात करें तो भारत के अंदर तो एक सिस्टम पहले से था जिसे आज पूरी तरह खत्म कर दिया गया है कि प्रचार भारती नाम का एक जो विभाग होता था, जिसमें पहले दूरदर्शन से पहले आकाशवाणी और आकाशवाणी इसके बाद में दूरदर्शन भी आया। ये सारा सिस्टम जो था वो उन उम्मीदवारों के प्रचार प्रसार का भी एक माध्यम था कि वहां से वो सरकार बताएगी कि कौन सा कैंडिडेट कहां से खड़ा हुआ है। तो प्रचार का भी ज्यादा उनके ऊपर जोर नहीं डाला गया है भारतीय चुनाव प्रणाली के अंदर। लेकिन आज उन्होंने चुनाव को इतना महंगा कर दिया है और लोगों को भी इतना ढीठ बना दिया गया है कि वे लोग भी अपने वोट को बेचते हैं या फिर किसी न किसी नशे की प्रवृत्ति में लोगों को अपना वोट जो है देते हैं। तो ये खर्चा जो कैंडिडेट करता है, ये करोड़ों रुपया अरबों रुपया जो चुनाव में लगाता है, उसके बाद में वो वसूल नहीं करेगा तो और क्या करेगा। इसलिए साथियों, ये जो हमें हमारी समस्याओं का समाधान करना है, हमें अगर बिजली जैसी चीज किसानों को सही समय पर, क्योंकि सही समय पर बिजली मिलेगी तो सही समय पर फसल को पानी मिलेगा, पर्याप्त मात्रा में बिजली मिलेगी तो पर्याप्त मात्रा में पानी मिलेगा, और पर्याप्त मात्रा में पानी मिलेगा तो पर्याप्त मात्रा में फसल भी होगी, और फसल अगर होगी तो किसान को लाभ होगा, और लाभ अगर किसान को ही नहीं होगा, आम उपभोक्ता को भी होगा। इसलिए हम लोगों ने ये मुद्दा इस यात्रा के अंतर्गत दौरान रखा है कि अगर सच्चे और ईमानदार प्रतिनिधि चुन करके जाएंगे तो वे लोग जो सरकार की नीतियां हैं, जो बिजली विभाग का प्राइवेटाइजेशन करके उन्होंने वितरण प्रणाली को भी जो है प्राइवेट हाथों में दे दिया है, वे मनमाने ढंग से उनसे वसूली कर रहे हैं। ये समस्या सिर्फ किसानों की नहीं है, ये आम उपभोक्ता की भी समस्या है कि किस प्रकार से बिजली के भाव आए दिन बढ़ते जा रहे हैं और किस प्रकार से उनके ऊपर किसी प्रकार के सरचार्ज या भूख चार्ज, स्थायी शुल्क इस प्रकार के लगा करके उन लोगों का शोषण किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये प्राइवेट हाथों में चली गई है, कंपनियां बन गई है, और कंपनियों के मालिकों ने, वहां बिजली विभाग के कर्मचारियों का भी शोषण होता है। बिजली विभाग के कर्मचारियों को भी जो पहले जब सरकारी निगम या फिर बोर्ड हुआ करते थे उसके अंतर्गत जो तनख्वाह उनको मिलती थी, सैलरी मिलती थी, वो अब नहीं मिलती। अब उनको 10,000, 8,000, 12,000 रुपए में वहां पर उनका शोषण हो रहा है। कि तमाम चीजें जो है इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, कोई पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है, कोई धर्म जिम्मेदार नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार हैं तो हम खुद हैं, क्योंकि हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं, और अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होने की वजह से हमें अपने अधिकारों का पता नहीं है, और अधिकार कैसे प्राप्त करना ये तो पता होने का सवाल ही नहीं है। इसलिए साथियों, आप लोगों से अनुरोध है कि
ये जो जागृति का अभियान है, इस जागृति के अभियान को बुलंद करें। इसको जहां पर भी, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप लोगों को इसके लिए कोई अलग से काम करना पड़ेगा। हम नेशनल लेवल पे इसको चला रहे हैं और नेशनल लेवल पे जो चल रहा है उसके अंतर्गत हम सभी लोगों के कहते हैं कि आपको कोई नेशनल लेवल पे चलने वाले प्रोग्राम को ऐसे नहीं समझना है कि मैं कहीं बाहर जाकर कैसे प्रचार करूं, मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। आपको और कुछ नहीं करना है, अपने गली मोहल्ले में जहां तक आप जा सकते हैं, रिश्तेदारी में, आपके मित्र मंडल में, जहां तक है वहां पर इस बात को पहुंचाएं कि ये जो मताधिकार का है, ये सही उपयोग करके ही हम अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। ये किसान लोगों को भी ये बात समझानी पड़ेगी कि आपके अधिकार इस प्रकार से लड़ने से नहीं मिलेंगे। लड़ने का भी एक तरीका होता है। हमारा दुश्मन जो है वो दिमाग से लड़ता है और हम लोग शरीर से लड़ते हैं। हम लोग शरीर से लड़ते हैं तो शरीर थक भी जाता है, परेशान भी हो जाता है, मारा भी जाता है, लेकिन दिमाग और विचार जो है वो कभी मरता नहीं है। इसलिए दिमाग से उत्पन्न विचार अगर मरता नहीं है तो विचार अमर होते हैं। तो आप वैचारिक ढंग से मजबूत होकर के दिमाग का इस्तेमाल करके इस लड़ाई को अगर लड़ेंगे तो निश्चित तौर पे ये लड़ाई हम लोग जीतेंगे और किसानों की सारी समस्याओं का समाधान होगा और किसानों को व्यवस्थित ढंग से कानून बना करके उनको 24 घंटे या फ्री बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि किसान कोई पागल नहीं है कि अगर उसको 24 घंटे बिजली दे दोगे तो 24 घंटे जलाएगा, नहीं, लेकिन उसको अपनी सुविधा अनुसार खेत में पानी देने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। जब वो चाहता है कि अब मैं खेत को पानी दूं तब बिजली नहीं होती, और जब वो थका हारा होता है या फिर उस स्थिति में नहीं होता है उस समय बिजली आती है तो या बिजली दी जाती है, तो वो एक किसान के साथ में एक बहुत बड़ी एक शोषण वाली प्रवृत्ति है। इसे हमें मिटाना होगा। मिटाने के लिए हमें मजबूत और ईमानदार और सच्चे प्रतिनिधियों को चुन करके भेजना होगा। इसी अपील के साथ में आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, किसानों तक पहुंचाएं, आम आदमी तक पहुंचाएं, अन्न खाता तक पहुंचाएं, तो जाकर के ये समस्या का समाधान होगा। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।